बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में जीके वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये गाइस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पार्ट है, जिसमें गाइस आसियान से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है ना, तो गाइस हर वो क्वेश्चन आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर पेपर में जीके वर्ल्ड में गाइस आसियान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनाना, तो वो आप लोगों का कवर होने जा रहा है। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ नोट कीजिएगा, गाइस ये जीके वर्ल्ड के पार्ट में आसियान से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी एग्जामिनर ऐड करता है। तो जो क्वेश्चन गाइस बना सकता है ना, मैंने सिर्फ 2 स्लाइड्स में गाइस आपकी आसानी के लिए हर क्वेश्चन कवर किया हुआ है। इंशाल्लाह एग्जामिनर गाइस इन्हीं इन्फॉर्मेशन से हटके नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने बस साथ साथ इन तमाम इन्फॉर्मेशन को नोट आउट करते जाना है। गाइस एक चीज़ नोट कीजिएगा, हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है ना, हम हर टॉपिक को गाइस बहुत ही आसान और शॉर्टकट मेथड के जरिए गाइस कवर कर रहे हैं, क्योंकि गाइस हम 1 MCQs बेस्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस आसियान की जो सबसे पहले चीज़ आपने याद रखनी है, गाइस आसियान का आपने एब्रीवेशन याद रखना है। आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये आपने गाइस एब्रीवेशन याद रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना है और नेक्स्ट बन भी सकता है। गाइस आसियान ये मैं आपको बता देता हूँ, गाइस ये एक्चुअली ना साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज है ना गाइस, उन्होंने मिलकर आसियान का बनाया। फर्दर हम कवर करेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज आ जाते हैं, ठीक है, कब ने कब ज्वाइन किया, जो क्वेश्चन बनते हैं बस आपने सुकून के साथ वीडियो को वॉच करना है। नेक्स्ट गाइस ये कब बनी, तो गाइस याद रखिएगा, गाइस ये वियतनाम की जब वार कंटिन्यू थे ना, तब गाइस ये आसियान बनाई गई थी। ये गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पास पेपर में बना है। नेक्स्ट गाइस इसका ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। वैसे नॉर्मली एग्जामिनर इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं बनाता, लेकिन गाइस आपको पता तो होना चाहिए ना कि आसियान का क्या काम होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो गाइस इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, देन गाइस एंड प्रमोट रीजनल पीस की बात करना। इसके अलावा गाइस सोशल कल्चर को फ़रोग देना, एजुकेशन को फ़रोग देना, मीन के आपस में जो भी इसके मेंबर्स हैं, फर्दर हम कवर करने जा रहे हैं कि कितने मेंबर हैं, हर सवाल कवर करेंगे गाइस जो एग्जामिनर बना सकता है। तो बेसिकली यही इसका ऑब्जेक्टिव है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस इसके कितने मेंबर हैं, तो गाइस याद रखिएगा इसके जो मेंबर है ना आसियान के गाइस, वो है 10, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट गाइस इन विच ईयर आसियान वाज फाउंडेड ऑन 8 अगस्त 1967। तो गाइस ये आसियान कब बनी, याद रखिएगा गाइस 8 अगस्त 1967 को मीन के बनी गई थी, ये आपने याद रखना है डेट भी। नेक्स्ट गाइस इसका जो हेडक्वार्टर है गाइस कहाँ है, जकार्ता में, ये आपने याद रखना है। जकार्ता आप लोगों को पता है ना, ये इंडोनेशिया का कैपिटल है, ठीक है। और जकार्ता के नज़दीक गाइस एक ऐसी मीन के प्लेस है, वो ना एक्चुअली जावा ट्रेंच उसे कहते हैं। वैसे वो इंडियन ओशन का जो डीपेस्ट पार्ट है ना, मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा गाइस, वो जावा ट्रेंच है। तो गाइस वो भी जकार्ता के पास ही है, ठीक है, जावा ट्रेंच। बाकी जो पैसिफिक की है वो भी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगी गाइस, मारियाना ट्रेंच, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी पता होगा। वैसे मैं एक ओशन से रिलेटेड सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया हुआ है कि ओशन से रिलेटेड हर वो क्वेश्चन कवर करना है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट गाइस आपने जो चीज़ याद रखनी है, एशियन फाउंडेड मेंबर गाइस मीन के देखें टोटल कितने हैं 10, लेकिन गाइस जब स्टार्टिंग में बनी थी ना, तो तब 10 के 10 मेंबर ही एट अ टाइम इनको मीन के इन्होंने नहीं बनाई थी। पहले 5 मेंबर थे, मीन के 5 कंट्री थे जिन्होंने मिलकर बनाई थी। तो गाइस उसे फाउंडेड मेंबर कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो गाइस उन 5 कंट्रीज के आपने नाम भी याद रखने हैं। सबसे पहले गाइस इंडोनेशिया, नेक्स्ट मलेशिया। मलेशिया आप लोगों को पता है ना, जिसे टाइगर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार वैसे पास पेपर में पूछा गया। नेक्स्ट सिंगापुर आ जाता है, देन गाइस थाईलैंड आ जाता है। थाईलैंड का आप लोगों को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा गाइस, इसे लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट भी कहा जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भी आपने लाजमी अपने माइंड में सेव रखना है। और गाइस 5th पे आ जाता है फिलीपाइंस, ठीक है। फाउंडेड मेंबर गाइस कितने हैं, 5, और गाइस इनके नाम इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपाइंस, आपने 5 के नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड कई बार पास पेपर में क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन गाइस इस एंगल से बनता है, इनके 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं, और इनमें से कौन सा फाउंडेड मेंबर नहीं है। तो अगर आपको 5 के नाम आते हुए होंगे तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी गाइस। अगर तो साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं भी कर रहे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन अब तक आपके माइंड में सेव हो चुकी होंगी। नेक्स्ट गाइस जो चीज़ आपने याद रखनी है आसियान से रिलेटेड, तो गाइस आपने जो फर्दर मीन के इसके मेंबर है ना 5, तो आपको फाउंडेड मेंबर बता दिए। नेक्स्ट गाइस जो 5 मेंबर कंट्रीज के नाम है ना गाइस, उन्होंने एक साल के बाद ज्वाइन किया था आसियान को। 6 पे गाइस किसने किया था, ब्रुनाई, ये आपने नाम याद रखना है, ठीक है। और गाइस ये कब किया था, 1994 में। गाइस ये आपने ईयर भी याद रखना है, क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट गाइस आ जाता है वियतनाम।
वियतनाम में गाइस कब किया था, ये 7th नंबर पर आता है। ये आपने तरतीब भी याद रखनी है क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता वो किस एंगल से क्वेश्चन को बना ले। इसने ज्वाइन किया था जुलाई 1995 में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस जो लॉस और म्यांमार आ जाते हैं ना गाइस, इन्होंने एट अ टाइम इनके एक ही साल गाइस 1997 में इसने ज्वाइन किया था। जुलाई 1997 में दोनों ने एट अ टाइम ही इनके आसियान को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट गाइस आ जाता है आखिर पर 10th पे कंबोडिया। तो गाइस कंबोडिया ने कब किया था, आपने वो ईयर भी याद रखना है, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता वो किस एंगल से कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, तो हमने हर वो क्वेश्चन कवर करना है। तो गाइस आपने याद रखना है अप्रैल 1999 में कंबोडिया ने आसियान को ज्वाइन किया था, मीन कि इसका मेंबर बन गया था। ठीक हो गया। नेक्स्ट की जो चीज़ आपने याद रखनी है, द ओनली वन कंट्री विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ आसियान डेट इज ईस्ट टाइमर। जैसा कि मैंने आपको बताया है ना कि आसियान में कुल कितने गाइस मेंबर हैं, टोटल 10, ठीक है। लेकिन गाइज आपने एक और चीज़ याद रखना, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया है कि ये जो आसियान है ना, ये साउथ ईस्ट में जो कंट्रीज आ जाते हैं ना एशिया के, तो गाइज उन्हीं को मिलकर उन कंट्रीज से मिलकर ही आसियान को बनाया है। तो गाइज साउथ ईस्ट कंट्रीज गाइज टोटल कितने हैं गाइज, 11 आते हैं, ये आपने याद रखना है। गाइज उन 11 कंट्रीज में से एक ऐसा कंट्री है जो आसियान का मेंबर नहीं है, तो गाइज उस कंट्री का आपने नाम याद रखना है, ईस्ट टाइमर। गाइज ये आपने नाम याद रखना है, क्वेश्चन कई बार ये पास पेपर में पूछा गया है कि साउथ ईस्ट कंट्री में वो कौन सा कंट्री है जो आसियान का पार्ट नहीं है, तो गाइज आपने ये नाम कंट्री का याद रखना है। नेक्स्ट गाइज द फर्स्ट फॉर्मल आसियान सुमित वाज हेल्ड इन बाली इंडोनेशिया इन 1976। जो पहली सुमित हुई थी गाइज आसियान की, गाइज वो आपने याद रखना है, कहाँ हेल्ड हुई थी, बाली इंडोनेशिया में, और गाइज कब हुई थी, 1976 में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज जो इसके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल है ना आसियान के, तो गाइज आपने उनका नाम भी याद रखना है, HR डार्सोनो। गाइज HR डार्सोनो ये आपने नाम याद रखना है, पहले सेक्रेटरी जनरल थे आसियान के। फर्दर गाइज आपने करंट सेक्रेटरी जनरल भी याद रखना है उनका नाम, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड भी वैसे ये क्वेश्चन बन सकता है। गाइज उनका नाम है डॉक्टर काउ किम हॉर्न्स, ठीक है। और गाइज ये कहाँ से बिलोंग करते हैं गाइज, कंबोडिया से, ये भी आपने याद रखना है। करंट अफेयर से रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने इनको लाजमी नोट डाउन कर लेना है। गाइज मैं नोट डाउन आप लोगों को पता क्यों कहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो एग्जाम है 1 से 2 माह बाद हो, तो हो सकता है आप विद द पैसेज ऑफ टाइम इन तमाम इन्फॉर्मेशन को भूल जाएं। तो इसी वजह से मैं साथ साथ कहता होता हूँ कि आप नोट डाउन लाजमी कर लिए, क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे ना, चाहे आप 2 माह बाद भी देने जाएंगे, तो गाइज आप सिर्फ एक ही नज़र अपनी डायरी में जहां आपने डेटा को सेव किया हुआ है ना, ऐसे ओवर थ्रू करेंगे तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मीन के रिवाइज हो जाएंगी, मीन के याद हो जाएंगी। नेक्स्ट गाइज आसियान हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट मीट एवरी 3 ईयर्स। फर्दर गाइज जो चीज़ आपने याद रखनी है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आसियान के जो स्टेट्स ऑफ हेड हैं और गवर्नमेंट गाइज ये हर 3 साल बाद आपस में मीन के मीटिंग इनकी होती है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज और आज की वीडियो की लास्ट लाइन है गाइज, इसका जो मेन मोटो है ना गाइज, मोटो भी वैसे पास पेपर में पूछा गया है, तो गाइज आपने याद रखना है इसका जो मेन मोटो है गाइज, वन आइडेंटिटी, या गाइज वन विजन, या गाइज वन कम्युनिटी, इसका मेन मोटो है आसियान का। तो गाइज ये एक्चुअली ना मैंने वन आइडेंटिटी ये तो वैसे गूगल से कलेक्ट किया, लेकिन ये जो वन विजन है ना ये PPSC के पास पेपर में दिया गया है, और वन कम्युनिटी भी पास पेपर में दिया गया है। तो ये आपने तीनों के ही याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता, तो आपको ये तीनों मोटोज के नाम भी आने चाहिए। ठीक हो गया। तो गाइज ये थी आज की वीडियो आसियान से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियो से गाइज थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है, तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक दे दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर में यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।